नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यय की क्लास चल रही है और प्रत्यय में भी हम पढ़ रहे हैं, स्त्री प्रत्यय पढ़ रहे हैं। लेकिन प्यारे साथियों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गिन प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय 8 प्रकार के हैं, इसमें से हमने 5 प्रत्यय कंप्लीट कर लिए हैं। टाप प्रत्यय, चाप, डाप, गीप, गीस। और अब हम पढ़ने वाले 6 नंबर पे गिन प्रत्यय पढ़ने वाले। इसका भी प्यारे साथियों ई शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ई। देखिए इसमें लिखा हुआ है सारंग रवाद्योगिन है। सारंग रवा आद्योगिन है। यह सूत्र कहता है कि सारंग रवादि गण में पठित अन्यत यानी अय अंत में हो, जिसके शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में गिन प्रत्यय होता है, इसका भी ई शेष रहता है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, गिन प्रत्यय का सूत्र है सारंग रव आद्योगिन है। यह कहता है कि सारंग रवादि गण में पठित अयंत यानी अय है अंत में, जिसके शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में गिन प्रत्यय होता है, यानी गिन प्रत्यय किया जाता है, इसका भी ई शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। जैसे सारंग रव है तो आपको ग और न की क्या हो जाती है? इत संज्ञा होकर के क्या रह जाएगा? ई शेष रहेगा, यानी दीर्घ ई शेष रहेगा। अब दीर्घ ई को व में जोड़ दो तो क्या बन गया आपका? सारंग रवि। जैसे पोत्र है तो पोत्र में गिन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है? ग और न की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी, यानी लोप हो जाएगी। इत संज्ञा होकर क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, यानी अदर्शन होंगे, दिखाई नहीं देंगे। और क्या शेष रहेगा? ई। तो ई को त्रय में मिला दो तो क्या बनेगा? पोत्री। ब्राह्मण प्लस गिन तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ब्राह्मणी। क्या बन जाएगा? ब्राह्मणी। वेद प्लस गिन तो आपको ध्यान में रखना, ग और न की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा होकर के ई शेष रहता है, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई को द में मिला दो तो क्या बन गया? वेदी। ठीक है। एक सूत्र और है प्यारे साथियों गिन प्रत्यय का, नृ नरियोर वृद्धिश्च है। नृ नरियोर वृद्धिश्च है, यानी ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि नृ और नर शब्द में स्त्रीत्व विवक्षा में यानी स्त्री विवक्षा में गिन प्रत्यय होता है, और इसमें भी वही है, गिन प्रत्यय सेम ही है, तो इसका भी क्या शेष रहेगा? ई शेष रहेगा। तो देखिए, क्योंकि ये सूत्र अलग अलग है, बाकी प्रत्यय तो सेम है, यानी नृ और नर शब्द में स्त्री विवक्षा में गिन प्रत्यय होता है। जो नृ प्लस गिन तो पहले तो क्या होगा साथियों? यहां देखिए री है और री के स्थान पे क्या करेंगे? आर वृद्धि कर देंगे। क्या कर देंगे? आर वृद्धि। तो क्या बनेगा? नार। और फिर ग और न की इत संज्ञा होकर क्या शेष रहेगा? ई। तो क्या बनेगा? ये नारी। क्या बन गया? नारी। आगे टी प्रत्यय। आगे कौन सा प्रत्यय है? टी प्रत्यय। तो देखिए यूनस्ती। टी प्रत्यय का सूत्र कौन सा है? कभी कभी आ जाता है कि टी प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ध्यान में रखना यूनस्ती। क्या होगा? यूनस्ती। देखिए ये सूत्र कहता है कि युवन शब्द से स्त्री अर्थ में, यानी युवन शब्द से स्त्री अर्थ में टी प्रत्यय होता है, यानी टी प्रत्यय किया जाता है। तो देखिए यहां दे रखा है युवन प्लस टी, तो यहां क्या होगा? इस न का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, हट जाता है, और इस टी को ती का ती शेष रहता है। ती प्रत्यय का ती ही शेष रहता है, इसमें किसी का भी लोप नहीं होता है। तो क्या बनेगा? युवती। क्या बन गया? युवती। पर प्यारे साथियों ये ध्यान में रखना आप कि युवन शब्द से ती प्रत्यय करे तो युवती होगा,
युवन शब्द में तो ती प्रत्यय होता है, लेकिन युवत शब्द हो यानी न होकर के त हो तो यहाँ ध्यान में रखना गी प्रत्यय होता है। इसलिए मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, नहीं तो ये गी प्रत्यय तो हमने पहले ही करवा दिया है, लेकिन यहाँ एक शंका में हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा होगा। तो आपको बता दूं मैं आपको, युवन शब्द में के साथ तो टी प्रत्यय का प्रयोग होता है और युवत शब्द के साथ गी प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका क्या होता है कि ग और त का इत्संज्ञा होकर के लोप हो जाएंगे, क्या शेष रहेगा ई, तो ये क्या बनेगा युवती, क्या बन जाएगा युवती। इस तरीके से आप जल्दी से इसके शॉर्ट ले लीजिए। स्त्री प्रत्यय में एक प्रत्यय और पढ़ने वाले हैं, जिससे प्रत्यय का जो टॉपिक है, प्रत्यय प्रकरण है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं उंग प्रत्यय, ये लास्ट है, ये प्रत्यय लास्ट है, इसके बाद में प्रत्यय प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा। उंग प्रत्यय देखिए, उंगूता है, एक सूत्र है उंगूता है, क्या होगा उंगूता है। यह सूत्र कहता है कि उकारांत यानी उ है अंत में जिसकी उपजा में यकार न हो, मनुष्य जातिवाची शब्द से स्त्रीलिंग अर्थ में उंग प्रत्यय होता है, इसका अवशेष रहता है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, उंग प्रत्यय है, यह कहता है उंगुत है, अर्थात उकारांत उ है अंत में जिसके उपदा में यकार न हो, मनुष्य जातिवाची शब्द से स्त्रीलिंग अर्थ में उंग प्रत्यय किया जाता है, उंग का अवशेष रहता है यानी दीर्घ उ। तो देखिए कुरु प्लस उंग, तो यह ग की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और इस उ को इसमें मिला दो तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा कुरु, क्या बन गया कुरु। यहां दे रखा है स्वसुर प्लस उंग, क्या दे रखा है स्वसुर प्लस उंग, तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए इस तरीके से बनेगा ये आपका स्वश्रु, क्या बन जाएगा स्वश्रु। अब एक सूत्र और इसे पंगोत्स है, पंगोत्स है, यह सूत्र कहता है कि पंग शब्द की स्त्री विवक्षा में उंग प्रत्यय होता है, तो क्या हो जैसे पंगु प्लस उंग, तो इसमें ग की संज्ञा और औ और या छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाता है औ हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये पंगु, क्या बन जाएगा पंगु। आगे दे रखा है तेरे साथियों उत्तर पदार्थों पक्के, उत्तर पदार्थों या उत्तर पदार्थ उपक्के, इस तरीके से आएगा, उत्तर पदार्थ उपक्के है। यह देखिए यह सूत्र कहता है कि उपमानवाची पूर्व पद में उत्तर पद में उ है शब्द हो तो स्त्रीलिंग में के अर्थ में उंग प्रत्यय किया जाता है। जैसे सपोरु प्लस उंग, तो इसमें ग की संज्ञा क्या शेष रहता है, क्या शेष रहेगा ये वाला दीर्घ उ, तो क्या बनेगा यहां पर सपोरु। करबोरु, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अवशेष रहता है, अव को इसमें मिला दो तो क्या हो जाएगा ये करबोरु। इस प्रकार ये आज प्रत्यय प्रकरण कंप्लीट होता है। हमने करदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, आप संस्कृत से संबंधित कोई सी भी एग्जाम दे रहे हैं तो प्रत्यय का टॉपिक तो हर एग्जाम में आता है, चाहे हम स्कूल लेवल पे ले ले या कंपटीशन लेवल पे ले ले, सभी में आता है। तो आपको क्या करना है प्यारे साथियों, पढ़ते रहना, बस रेगुलर निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना एक श्लोक भी है, कृत कृत अभ्यास ते जड़मत ओत सुजान, रसरी आवत जात पर
शिल पर परत निशान। तो इसीलिए कि बार बार हम प्रयास करने से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सफल नहीं हो, अर्थात प्रत्येक कार्य को सफल कर सकते हैं, यानी बार बार अभ्यास करने से। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।